हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ये सीरीज मैं लेकर के आया था ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके आपके जो बोर्ड एग्जाम होते हैं आपको उसमें क्वेश्चन किस तरीके से मिलने वाला है आपके लिए। अब देखो, मैं हर पेपर का डिस्कस नहीं करने वाला। मैंने क्या करा कि मैं हर चैप्टर के वो क्वेश्चन आपके सामने लेकर आने वाला हूँ जो पिछले सालों के पेपर में आते रहे हैं। अब इससे क्या होगा ना, आपको थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाता है कि अच्छा, ये जो चैप्टर है हमारा, इस चैप्टर से हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। तो पहला चैप्टर इसमें हमारा था बैंकिंग चैप्टर, जो मैंने अभी यहाँ पे कवर किया था। अब इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है आपका जो 2020 के बोर्ड एग्जाम में आया था 3 नंबर का क्वेश्चन। बहुत आसान है, जिसको अगर थोड़ी सी भी नॉलेज होगी इस चैप्टर की तो वो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक करके आ गया होगा। अब पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है यहाँ पे कि जी मिस्टर सोनू है, हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। मिस्टर सोनू का रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है एंड डिपॉजिट्स ₹750 पर मंथ, और वो हर महीने 750 रुपए जमा करते हैं जी। अब देखो, हर महीने की जो अमाउंट होती है हमको पता है कि हम उसको पी मानते हैं। तो ये हमको पी वाला पार्ट है गिवन दे रखा है, जो कितना है यहाँ पे 750। तो आपको पी पता है यहाँ पे फॉर 2 ईयर। अब हमें यहाँ पर जो डेटा चाहिए होता है, हमको यहाँ पर जो हमको यहाँ पर जो टाइम पीरियड चाहिए होता है वो आपको चाहिए होता है यहाँ पे मंथ वाइज है, ना कि ईयर वाइज। तो अगर आपको डेटा यहाँ मंथ में दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मंथ में नहीं दे रखा तो आप पहले उसे अगर आपको मंथ में नहीं दे रखा तो आप फिर उसे ईयर से यहाँ पे कन्वर्ट करते हो मंथ में। तो आपको जैसे यहाँ दे रखा है 2 साल, तो 2 साल का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 मंथ। तो आपने पहले उसे कन्वर्ट करके ये निकाल दिया। अब आगे लिखा हुआ था इफ ही गेट ₹1912, यानी कि उसको जो मिल रहे हैं यहाँ पे, जो मिस्टर सोनू है उनको रिटर्न में यहाँ पे 1912 की अमाउंट मिल रही है। कब मिल रही है? एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। यानी कि देखो, जब एक टाइम पीरियड होता है कि आपको इतने महीने तक पैसे जमा करने हैं, उसके बाद आपको एक जो लमसम अमाउंट, यानी कि आपको एक ना इकट्ठा पैसा मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको मेच्योरिटी वैल्यू दे रखी है, यानी कि जब उन्हें इकट्ठा पैसा मिला तो कितना मिला, 19125 का। तो हमने यहाँ पे वो भी लिख के दिखा दिया। चलो जी, अब क्या पूछा गया है हमसे? फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आपको सिंपल यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो देखो, मैंने यहाँ पे क्या किया था, आपको मैच्योरिटी वैल्यू गिवन दे रखी है, तो मैंने मैच्योरिटी वैल्यू का ही फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में? P इंटू एन प्लस आई। तो हमें यहाँ पर P पता है, P का मतलब मंथली पेमेंट था, वो कितने है 750, वो पता है जी हमको यहाँ पे। हमें N पता है, N हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है भैया 24, तो वो भी हमको पता है। हमने इन दोनों पार्ट की मल्टीप्लाई करी और हमने निकाल दिया कितना, 18,000। MV हमको पता था, वो मैंने यहाँ पुट कर दिया था। अब क्योंकि यहाँ पे 18,000 आया था, आप इस 18,000 को यहाँ से जब यहाँ भेजोगे इधर की तरफ तो ये यहाँ जाकर के हो जाएगा माइनस का। वही मैंने यहाँ पे करा है। और इक्वल टू में यहाँ पे क्या बचेगा, आई, यानी कि इंटरेस्ट। तो ऐसे करके मैंने हमारा टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल दिया। ध्यान रखना, मुझे रेट निकालना था, लेकिन पहले मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट निकाला है कि मुझे टोटल कितना इंटरेस्ट मिला था। अब हमने इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल किया, जो कि कितना है हमारे पास में, P इंटू एन, N+1, 2 इंटू 12 इंटू R/100। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इंटरेस्ट के फॉर्मूले में ये 2, जो आपका नीचे वाला 2 है, 2, 12 और एक 100, ये हर पार्ट में सेम रहेगा। मतलब हर क्वेश्चन में आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा, बस ऊपर वाला पार्ट चेंज होगा। और वो भी मतलब देखो, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना, बस चेंज क्या होगा, आप इनकी वैल्यू जब पुट करोगे तो वो वैल्यू आपको हर क्वेश्चन में अलग ही मिलने वाली है। तो वही हमारे पास यहाँ पे है। अब इंटरेस्ट तो हमने पहले निकाल लिया था कि हमारे पास इंटरेस्ट था कितना, जो कितना था 1125 का, हमने यहाँ पे पुट कर दिया उसको। P हमको पता है 750, हमने यहाँ भी लिख दिया। N हमको पता है जो कितना है हमारे पास में 24, वो यहाँ लिख दिया। 24 में हमने 1 को ऐड करा, 25 ये बन जाएगा यहाँ पे, वो नीचे वाले स्टेप में करा है मैंने, इंटू R, क्योंकि R आपको निकालना है, R आपको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे कैसे लिख के दिखा दोगे। अब जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो सकता था, मैंने उसे यहाँ पे कैंसिल कर दिया था। 12 और ये 24, ये कटेगा 2 टाइम, 2 से वाला 2 यहाँ मैंने कैंसिल कर दिया, यानी कि नीचे वाले पार्ट बस हमारे पास ये वाला 100 ही बचा था। अब 750 था ऊपर वाला, 25 था ये वाला, वो यहाँ लिख दिया, इंटू R/100। तो 25 से आप इस वाले पार्ट को कैंसिल कर सकते हो, जो कितना बचेगा यहाँ पे, प्लस का 4। अब क्या था, हमें क्योंकि R निकालना है तो मैंने यहाँ पर इन डिजिट्स को यहाँ से मैंने यहाँ भेज दिया, यानी कि 1125 तो हमारे पास था, ये इंटू वाला 4 ये जो आपका डिवाइड में जो 4 है ये वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और 750 जो आपको दे रखा है ये जाके हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में। तो आप ऐसे करके आपका जो रेट है वो निकल कर आ जाएगा यहाँ पे 6%। मैंने इसे यहाँ पे सॉल्व नहीं करा, आप इसको सॉल्व कर लेना। इसे यहाँ पे मैंने इसको 5 से कट करा था, तो कट करने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 6%।
याद रखना आपसे, क्योंकि रेट पूछा गया है, रेट हमेशा परसेंट में होता है। तो आपको जब आप इसे सॉल्व करोगे ना तो आपको इंटू 100 भी यहाँ पे करानी पड़ेगी, जिससे कि आप पे ये निकल कर आ जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पे हमारा आंसर जो आया था हमने उसके आगे यहाँ पे परसेंटेज लगा दी। चलो जी आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन था आपका 2019 का, जो कि हमारे पास है। ये भी क्वेश्चन आपका 3 नंबर का ही आया था एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन में क्या है, ऐसा लिखा हुआ है, रेखा ने ओपन किया है एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 20 मंथ। अब देखो यहाँ पे आपको डेटा ऑलरेडी मंथ में दे रखा है, पीछे वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं था। तो पीछे वाले क्वेश्चन में आपने कन्वर्ट करा था मंथ में, यहाँ आपको ऑलरेडी मंथ में दे रखा है डेटा। लिखा हुआ है आगे, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर annum। आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% है। एंड रेखा रिसीव ₹441 एज इंटरेस्ट। रेखा को मिल रहा है ₹441 इंटरेस्ट के तौर पे, यानी कि इंटरेस्ट हमें गिवन दे रखा है 441 है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी के टाइम का इंटरेस्ट हमें बता रखा था। फिर आगे लिखा हुआ है फाइंड द अमाउंट रेखा डिपॉजिटेड ईच मंथ। भाई देखो आपको पूरे क्वेश्चन को पढ़ के समझ में आ चुका होगा। आपको यहाँ पर कुछ बातें गिवन दे रखी हैं, हमें यहाँ पे टाइम दे रखा है कि रेखा ने कितने महीने तक पैसा जमा किया था। हमें यहाँ पर रेट दे रखा है कि रेखा को जो इंटरेस्ट मिला होगा उसका रेट क्या है, वो कितना था 9%। आपको ये भी दे रखा है कि जो इंटरेस्ट मिला है वो कितना था 441। तो हमें 3 बातें यहाँ गिवन दे रखी है। पहले तो आपने वो 3 बातें यहाँ पे नोट कर लीजिए, ये हमको पता है। चलो जी अब आपको बताना था यहाँ पे कि रेखा ने कितना पैसा हर महीने जमा करवाया होगा। तो बेसिकली हमको यहाँ पी वाला पार्ट निकालना है, यानी कि हमको तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे। अब देखो हमें इंटरेस्ट यहाँ गिवन दे रखा है, आपको याद होगा पीछे वाले क्वेश्चन पहले मैंने इंटरेस्ट निकाला था, उसके बाद मैंने इंटरेस्ट का फॉर्मूला इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी आई दे रखा है गिवन, तो भाई अब डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करो इंटरेस्ट का, जो कि हमने पढ़ा था P इंटू n+1 अपॉन 2 इंटू 12 और इंटू R अपॉन 100। तो इसमें से हमें क्या चीज पता है, देखो हमको आई पता है, यानी कि आप यहाँ पुट कर दोगे 441। P हमको फाइंड करना है भाई, तो आप यहाँ P इसमें पुट ही नहीं कर सकते, तो P की जगह पर P ही आ जाएगा। N का मतलब है मंथली पेमेंट, सॉरी आपका जो N है यहाँ पे उसका मतलब आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ को पुट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मंथ हमारे पास यहाँ पे कितने थे 20, तो आपने यहाँ पुट कर दिया जी 20 और यहाँ पे आ जाएगा 20+1। सॉरी रेट भी आपके पास यहाँ पे गिवन है जो कितना है 9% का, तो यहाँ पर हो जाएगा जी 9/100। और अपॉन में ये मैंने आपको बता दिया था पीछे कि हर क्वेश्चन में 2 इंटू 12 और 100 तो नीचे आना ही आना है, चाहे ऊपर कुछ भी रहे। चलो अब क्या हो पाता है यहाँ पे, देखो मेरे से सॉल्व मैंने इसको करा तो 441 तो सेम रहेगा। इन दोनों को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे मैंने लिख दिया 20 और इन दोनों को ऐड करके लिख दिया मैंने यहाँ पे 21 इंटू 9/100। अब ये जो पार्ट है मैं अगर इसको देखता हूँ तो ये यहाँ पे 3 से कैंसिल हो पा रहा है, तो 3×3=9 हो जाएगा यहाँ पे और 3×8=24 ये हो जाएगा यहाँ पे। तो आपने जब इसको सॉल्व करा, अब आगे भी देखते हैं यहाँ पे, तो 20 से आप इस 100 को कैंसिल कर सकते हो, ये कटेगा आपका एग्जैक्ट 5 टाइम। तो ये जो पार्ट हमारे पास बचा, मैंने इस बाकी पार्ट को यहाँ भेज दिया, क्योंकि देखो हमको P निकालना है। अगर आपको P निकालना है तो ऑब्वियस है कि आपको P वाले पार्ट को यहाँ पे खाली करना पड़ेगा, यानी कि आपका P के साथ जो भी पार्ट है आप उसको यहाँ से उठा करके इधर की तरफ ले जाओगे। तो 441 तो हमारे पास था पहले से, ये अपॉन वाला 8 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये अपॉन वाला 5 वहां जाके ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये 21 था, ये यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा और ये जो यहाँ पे 3 था ये वहां जाके ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता है देखो 21 का स्क्वायर होता है 441, आप इसे डायरेक्ट भी यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, तो 21 से कटेगा 21 ही आ जाएगा। फिर नीचे 3 भी था, तो 3 से मुझे पता है 3 से अगर मैं 21 को कैंसिल करना चाहता हूँ तो वो भी यहाँ पे कैंसिल हो सकता है, वो आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 7। तो हमारे पास पार्ट यहाँ क्या क्या बचेगा जी 7 इंटू 8 इंटू 5, तो ऐसे करके आपका P निकल कर आ जाएगा यहाँ पे कितना 280, यानी कि रेखा ने मंथली डिपॉजिट यहाँ पे कितना किया होगा ₹280। तो इतना सा क्वेश्चन था आपका 3 नंबर का। भाई देखो क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं बोर्ड में, दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। और सर देखो आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और आपको थोड़ा सा ये पता होना जरूरी है कि क्वेश्चन जो आते हैं वो हमारे पास किस तरीके से आते हैं, और आपको क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका, देखो सबसे मेन बात ये है, अगर आपको क्वेश्चन ही ठीक से पढ़ना नहीं आता ना तो भाई फिर तो आप कितने भी अच्छे प्रैक्टिस कर लो आपका आंसर मैच नहीं होने वाला। आपको क्वेश्चन पढ़ना बहुत अच्छे से आना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना। हमने अब तक 2020 का क्वेश्चन देख लिया था, एक बार डिस्कस कर लिया हमने। अभी यहाँ पे 2019 वाला क्वेश्चन भी देख लिया। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है आपका 2018 का, वो भी यहाँ पे जो आपको दे रखा है 3 नंबर का। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था हमें, लिखा हुआ है सोनिया हैड अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। सोनिया का भी अकाउंट है
इन अ बैंक एंड डिपॉजिटेड ₹600 पर मंथ। जो सोनिया है वो 600 रुपए हर महीने जमा करती है फॉर 2.5 ईयर। देखो इसमें इंटरेस्टिंग बात यही है कि आपको यहाँ जो टाइम दे रखा है वो इन, देखो पहली बात तो इन ईयर तो है ही है, साथ में वो आपको फ्रैक्शन में दे रखा है। अगर आपको फ्रैक्शन को थोड़ा यहाँ पे सॉल्व करना आता होगा तो आप इसे यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो 2 2 4 और +1 यानी कि 5/2। तो आपको 5/2 यहाँ दे रखा था इन ईयर, लेकिन क्योंकि आपको मंथ में कन्वर्ट करना है, तो देखो अगर आपको ईयर को मंथ में कन्वर्ट करना होता है तो आप उस ईयर की यहाँ पे जो मंथ है यानी कि जो 12 होते हैं, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आप उसके मल्टीप्लाई करा करके आप उसे मंथ में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैंने वही काम किया। देखो जैसे एक साल में 12 महीने होते हैं, अगर मैं बात करूं आपसे 2 साल के अगर आपको महीने निकालने तो आप बोलोगे कि भैया आप ना 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे आप जो है अपने यहाँ पे 12 से करा दो तो आपको टोटल नंबर ऑफ मंथ पता लग जाएंगे। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, मैंने कुछ अलग इसमें नहीं किया। तो हमें एन पता लग गया कि यानी कि हमारे पास एन है यहाँ पे 30 मंथ। यानी कि अब तक हमने क्या सीखा यहाँ पे कि जी सोनिया ने, मतलब सोनिया का एक अकाउंट है बैंक में और सोनिया 600 रुपए हर महीने जमा कर रही है 2.5 साल तक के लिए, यानी कि 30 महीने तक उन्होंने पैसे जमा किए होंगे। आगे लिखा हुआ है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10% पर एनम। आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है आपको गिवन दे रखा है जी 10% पर एनम का है। और फाइंड करना है आपको यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस अकाउंट। बहुत आसान सा क्वेश्चन आपको दे रखा है कि आपको मैच्योरिटी वैल्यू बतानी है। देखो मैच्योरिटी वैल्यू का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देखो पहली बात तो जो मुझे यहाँ बातें पता थी मैंने यहाँ वो लिख दी है। पी हमको पता है जी 600 रुपए हर महीने जमा हो रहे थे, तो पी हो गया हमारे पास 600। हमको एन पता है जी वो कितना है हमारे पास 30, हमने अभी भी निकाला था। और रेट भी आपको गिवन दे रखा है तो हमने यहाँ पे आर भी पुट कर दिया। तो देखो पहले तो सिंपल सा एक काम करना चाहिए आपको, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना आप उसे यहाँ पे लिखना शुरू कर दो। ये भी आपका सॉल्यूशन का पार्ट ही बन जाता है, क्योंकि देखो जब आप यहाँ पे लिख देते हो ना तो आपको बार बार क्वेश्चन नहीं पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जब आप यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो आपको यहाँ पे नहीं देखना पड़ेगा कि हमारे पास पी क्या था। जब आप यहाँ पे आर पुट करोगे तो आपको ये नहीं दिखना पड़ेगा हमारे पास आर क्या था। तो सिंपल है कि आप उसके लिए पहले यहाँ पे सारे के सारी वैल्यूज को एज इट इज यहाँ पुट कर दो। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि आपको जब आप एम बी निकालना चाहते हो तो आपको फॉर्मूला पता है यहाँ पे कि भैया फॉर्मूला होता है हमारे पास P इंटू एन प्लस आई का। P हमको पता है यहाँ पे 600 है, वो यहाँ पुट कर दिया। एन हमें पता है 30 है, वो यहाँ पुट हो गया। अब क्योंकि हमें आई नहीं पता तो आपको आई का फॉर्मूला यहाँ पे अब जो है यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और आई का फॉर्मूला हमने भी सीखा था जो क्या होता है P इंटू एन, n+1 इंटू आर अपॉन 100 और 2 इंटू 12 तो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा ही रहेगा। तो आपको यहाँ पे P पता है जी 600 है, आपको यहाँ पे n पता है जी जो कितना है हमारे पास 30। तो आप इन दोनों पार्ट का भी सम करोगे यानी कि 30+1। तो मैंने बस यहाँ पे वैल्यूज को भी लिखा है, मैंने यहाँ पे किसी पार्ट को अभी तक सॉल्व नहीं किया है, बस मैंने वैल्यूज को पुट किया है यहाँ पे। अब क्या हुआ जैसे मैंने इसको थोड़ा देखा तो 600 ये था, 30 ये था, 31 इन दोनों का सम आ जाएगा, ये रहा 31। 2 इंटू 12 था हमारे पास, वो ये रहा। 10 अपॉन 100 था, वो ये रहा। अब देखो मैंने किया क्या यहाँ पर, मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो 00 है मैं इन 00 से यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, तो वही मैंने यहाँ पे काम किया था। अब नीचे वाला जो 2 था इससे मैं इस वाले 10 को यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, यानी कि 2 5 10 है, तो मैंने इसे कैंसिल करके यहाँ पे क्या लिख दिया 5। जब मैं इसकी बात करता हूं तो ये भी यहाँ पे कैंसिल हो सकता है। देखो यहाँ पे 6 बच रहा था, ध्यान देना, ये 00 इस वाले 00 से कैंसिल हो चुकी थी, यहाँ पे 6 बचा होगा। 6 से पहले मैंने यहाँ पे 12 को कैंसिल किया, 2 बचेगा। फिर इस वाले 2 से मैंने इस वाले 30 को कैंसिल करा, जो कि कितना बचेगा 15। देखो अगर आपको कोई और तरीका अच्छा लगता है तो आप उसको भी यहाँ पे कर सकते हो। मेरे तरीका तो जो मुझे लगा ठीक लगा वो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। तरीका अपना आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। तो जब मैंने इस वाले पूरे पूरे पार्ट को सॉल्व करा तो मेरे पास नीचे का सारा पार्ट खत्म हो चुका था, बस ऊपर का पार्ट बचा था जो कितना था 15 ये रहा, 31 ये रहा, 5 ये रहा। तो 18,000 तो यहाँ पे इन दोनों पार्ट के मल्टीप्लाई से मिल चुका था हमको। तो ये कितना मिल जाएगा हमको 2325, यानी कि जो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो इससे आपको मैच्योरिटी वैल्यू पता लग जाएगी, जो कि यहाँ पे कितनी हो जाएगी 20325। तो यही हमको यहाँ निकालना था। भाई देख रहे हो 3 नंबर में कितना अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, छोटी सी लेंथ। यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को ये बोलते हैं कि यहाँ पे आपको कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स इजीली मिल जाते हैं। तो ये चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। यकीन मानो अगर आप ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो ना, अगर मैंने आपको ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, अगर आप इनको भी एक बार अपने हाथों से सॉल्व कर लेते हो तो भी आप इजिली अपने एग्जाम में क्वेश्चन जो आपका आने वाला है बैंकिंग का, आप उसे इजिली अटेंड कर सकते हो। यकीन मानो इसमें जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं इसमें आपको मैंने हर एक पार्ट निकालना सिखा दिया है। जैसे अगर हमें बात करनी है मंथली पेमेंट की
तो हमने यहाँ P निकालना सीख लिया। देखो आपका जो पहला क्वेश्चन था यहाँ पे आपने R निकालना सीखा था, यानी कि आपने रेट वाला क्वेश्चन भी देख लिया। दूसरे क्वेश्चन में आपने जो हमने ये वाला सॉल्व किया था इसमें आपने P निकालना सीख लिया था, यानी कि जो हमारी मंथली पेमेंट थी वो हमने निकालनी सीख ली थी। तीसरे वाले पार्ट में हमने जो मेन पार्ट होता है मैच्योरिटी वैल्यू, हमने वो भी यहाँ पे निकालना सीख लिया। अब जो अगला जो क्वेश्चन आपको दे रखा है वो है आपका 2018 का, यानी कि भैया हमारे पास 2018 में दो क्वेश्चन आए थे, तीन तीन नंबर के दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये था और दूसरा क्वेश्चन जो आया था वो था आपका ये वाला क्वेश्चन। आसान था ये भी, मैंने बताया ना, अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज होगी तो आप इस क्वेश्चन को पढ़कर ही समझ जाओगे और क्वेश्चन आपको जो है दिक्कत नहीं देगा बिल्कुल भी। क्या दे रखा है यहाँ पे, लिखा हुआ है कि प्रियंका हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ऑफ ₹1000 पर मंथ। जो प्रियंका है उसका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट है जी 1000 रुपए यहाँ पे पर मंथ का, यानी कि हमको पी पता है जी, यहाँ से वो मैंने यहाँ लिख दिया। देखो मैंने बताया था आपको कि जो भी आपके सामने पार्ट आता है बस यहाँ पे पुट करना शुरू कर दो। आपको रेट पता है जी, यानी कि जो रेट हमें होता है 10% पर आना, आपको यहाँ पे रेट भी दे रखा है तो वो भी हमने यहाँ पुट कर दिया। इफ शी गेट ₹5550 एज इंटरेस्ट, एक बात का ध्यान देना, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट गिवन दे रखा है जो कितना है 5550। फिर आगे लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी फाइंड द टोटल टाइम फॉर विच द अकाउंट वाज हेल्ड। अब भाई देखो आपको यहाँ पे टाइम निकालना है, आपको यहाँ पे टोटल टाइम निकालना है, यानी कि आपको यहाँ पे n गिवन नहीं दे रखा, आपको यहाँ पे n गिवन नहीं दे रखा, तो हमें n कैसे निकालना है भैया, सिंपल है, जो पार्ट आपको गिवन दे रखा है आप उसका यूज करो ना। हमें i गिवन दे रखा है तो आप i का यूज करो, यानी कि अब आप यहाँ पे i का फॉर्मूला लगाओगे। तो i का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, p इंटू एन, n+1 अपॉन 2 इंटू 12 और इंटू r अपॉन 100। तो वही मैंने यहाँ पे लगाया है। अब क्या होगा, जैसे आप यहाँ i की वैल्यू पुट करते हो, देखो आपको जो वैल्यू पता है आप यहाँ पुट कर दो। तो हमें p पता है जी हमारे पास 1000 है, हमें n तो निकालना है, तो ये दोनों पार्ट आप यहाँ पुट कर ही नहीं सकते। r आपको दे रखा जा यहाँ पे 10% है, तो वो भी है मैंने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा 10/100। अब जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर एक जीरो से वाली जीरो कैंसिल कर दिया और इस वाली एक जीरो से मैंने ये वाली एक जीरो यहाँ पे कैंसिल कर दी है। अब क्या होगा, क्योंकि हमें ये निकालना है तो भाई आपको इधर वाले पार्ट को यहाँ से वहां भेजना ही पड़ेगा, वही मैंने यहाँ पे करा है। 5550 तो हमारे पास था पहले से, ये जो 2 इंटू वो था आपके पास 12, ये दोनों वहां जाके हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, ये जो 100 है ये वहां जाके हो जाएगा डिवाइड में, और यहाँ बचेगा n इंटू n+1। ये हमने यहाँ पे कैंसिल किया था, 2 से कटेगा ये 5 टाइम, और इस वाली एक जीरो से पहले मैंने ये वाली एक जीरो यहाँ पे कैंसिल करी है, ध्यान देना, पहले मैंने जीरो कैंसिल करी है, फिर जो 10 बचा है फिर मैंने उसे काटा इस वाले 2 से, यानी कि 2 5 जा 10। 5 से ये 555 भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 111। तो मैंने जो पार्ट यहाँ कैंसिल करा वो सारा पार्ट मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया 111 इंटू 12 फॉर्म में। अब देखो इक्वेशन जो हमारी बनेगी वो कैसे बनेगी, n के मल्टीप्लाई n में n², n के मल्टीप्लाई 1 में n, इधर जो पार्ट आया होगा मल्टीप्लाई वाला उसको मैंने यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, तो ये बन जाएगा आपका, देखो यहाँ पे था प्लस का, वहां जाके हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 1332, ये पार्ट आपका निकल कर आ जाएगा। अब भैया मेन काम यहाँ पर शुरू होता है हमारे पास फैक्टर का। देखो अगर आपको फैक्टर बनाने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं तो आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हो। आपने चैप्टर सीखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर आपको यहाँ पे फैक्टर बनाने में कोई दिक्कत होती है तो आप उसे उससे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन देखो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि उसमें आपको वो मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, 4 इंटू सी निकालना पड़ेगा। तो हम कोशिश करते हैं यहाँ पे इस वाले फैक्टर को बनाने की। अब देखो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता दूं भाई, देखो अगर आपको ये जो बनाने आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि मैंने ये कैसे कैसे बनाए थे। देखो आपको ये देखना होता है कि हमारे पास ये जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे ये किसके नियरेस्ट आ रहा है। हम लोग बात करते हैं भैया ये आपका 1200 के नियरेस्ट है। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना, आपको थोड़ा सा आइडिया पड़ जाएगा कि ये नंबर मैंने निकाले कैसे थे, क्योंकि देखो नॉर्मल सोचने में तो पता नहीं लग चलने वाला, क्योंकि मुझे भी मतलब यहाँ पे देखो किसी को भी इतना टेबल याद नहीं होता कि 37 की मल्टीप्लाई 36 में कराने पे ये मिल जाएगा। तो मैंने निकाला कैसे, मतलब मैंने ये वाला पार्ट लिखा कैसे। देखो ये जो नंबर है ये आपका 1200 के नियरेस्ट है, या फिर आप कहो कि ये 900 के नियरेस्ट है। 900 की अगर मैं बात करता हूँ 900 की, तो ये बात तो पक्की है कि यहाँ से आपको मिलने वाला था 30 इंटू 30। अगर मैं बात करता हूँ 1225 की, देखो 1225 का मतलब यहाँ पे क्या रहने वाला है। हाँ जी, इसके बाद
अब जब मैं बात करता हूँ 1225 की, तो भाई देखो 1225 जो होता है वो होता है आपके पास 35 का स्क्वायर। और देखो ये नंबर और ये नंबर आपस में मैच कर रहा है, मतलब हल्का फुल्का डिफरेंस है। यानी कि जब मैं इस वाले पार्ट के फैक्टर बनाने वाला हूं तो वो 35 के नियरेस्ट आने वाले हैं। ये भी कैसे पता लगा? हमको यहाँ जो नंबर बनाना था उन दोनों में डिफरेंस कितने का आना चाहिए था? 1 का डिफरेंस आना चाहिए था। तो वही मैंने यहाँ पे किया। देखो यहाँ पे हमको 2 चाहिए, तो अब मैंने यहाँ पे दो नंबर ऐसे सोचे जिनकी मल्टीप्लाई करना है, मुझे यहाँ पे 2 मिल सके। या तो आप 34 इंटू 33 कराओगे, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई में हमको 2 मिलने वाली है। या फिर आप 36 इंटू 37 कराओगे, क्योंकि 7 6 42, तब भी आपको 2 ही मिलने वाला है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लाई करा के देखा, और बाई चांस की बात है मल्टीप्लाई मुझे यही यहाँ पे मिल गई थी। मैंने दोनों को पार्ट को ऐसे लिख के दिखा दिया जो कि मेरे पास n मिल जाए हमें। तो कितना आ गया ये 37n माइनस 36n। हमें यहाँ पे शुरू के दो पार्ट से कॉमन दिख रहा था n, वो मैंने कॉमन निकाला है, n प्लस 37 ये आ गया। हमने यहाँ से कॉमन निकाला है माइनस का 36, यहाँ बचेगा आपके पास n प्लस 37, वो ये रहा। दोनों पार्ट से कॉमन आ जाएंगे, n प्लस 37 हमने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ बचेगा n और यहाँ बचेगा 36, वो हमने यहाँ पे लिख के दिखा दिया। अब क्योंकि ये दोनों पार्ट इक्वल टू 0 है, तो आप एक बार इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे और आप एक बार इस वाले पार्ट को इक्वल टू 0 पुट करोगे, क्योंकि आपको n बताना है यहाँ पे। तो देखो यहाँ से तो आपको n मिलेगा जी माइनस का 37 और यहाँ से आपको n मिलेगा 36। मैंने यहाँ पे लिख रखा है भाई, देखो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास जो n है वो है यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ, और नंबर ऑफ मंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते। तो इसलिए आप इस वाले मतलब आप यहाँ पे इस वाले आंसर को इग्नोर कर दोगे। आपका जो ओरिजिनल आंसर निकल कर आएगा वो यहाँ पर यही निकल कर आएगा। लेकिन आपको निकाल के देखो दोनों दिखाने पड़ेंगे, और आपको लिख के भी आना पड़ेगा कि ये आंसर यहाँ पे पॉसिबल क्यों नहीं है। क्यों नहीं है? देखो मैंने लिख रखा है मंथ्स कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि जो महीने होते हैं वो कभी भी यहाँ पे नेगेटिव नहीं हो सकते। तो देख पा रहे हो आप लोग, ये क्वेश्चन था आपका 2018 का 3 नंबर का। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 2017 में जो क्वेश्चन आया था हमारे पास 3 नंबर का, वो भी सेम क्वेश्चन ही था। यहाँ पे लगभग मिलता जुलता ही क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? मिस्टर रिचर्ड है, हैज अ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इन अ बैंक। उनका भी बैंक में अकाउंट है जी, 3 साल का। भाई देखो 3 साल दे रखे हैं, तो आपको पहले तो इसे मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मंथ में कन्वर्ट करना है तो सिंपल, हमने यहाँ पे क्या करा दिया, 12 से मल्टीप्लाई करा दी, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 36। अब आपको रेट भी गिवन दे रखा है, तो आपने यहाँ पे रेट लगा दिया जी, यहाँ पे कितना 7.5%, वो आपने यहाँ पे लिख के दिखा दिया। अब आगे लिखा हुआ था इफ ही गेट ₹8325, अगर जो मिस्टर रिचर्ड है उन्हें मिल रहे हैं 8325 एज इंटरेस्ट। भाई ये भी आपको इंटरेस्ट की अमाउंट दे रखी है, यानी कि उन्हें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, इतने रुपए का। तो हमने आई भी यहाँ पे लिख के दिखा दिया। चलो जी, आगे लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी। फाइंड करना है आपको यहाँ मंथली डिपॉजिट, यानी कि बेसिकली आपको यहाँ पी निकालना है। तो भाई देखो हमें आई यहाँ गिवन दे रखा है ना, तो हम आई वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू एन, एन प्लस 1 इंटू आर अपॉन 100, और 2 इंटू 12 यहाँ पे नीचे की तरफ रहता ही है। तो आई हमें यहाँ गिवन दे रखा है 8325, हमने यहाँ पुट कर दिया। पी हमें नहीं पता, निकालना है, क्योंकि मंथली पेमेंट आपसे पूछा गया, सॉरी आपको मंथली डिपॉजिट यहाँ फाइंड करना था, तो बेसिकली हमें पी यहाँ पे गिवन नहीं दे रखा। एन हमको पता है, हमने भी निकाला था 36 है, एन प्लस 1 का मतलब 37 यहाँ पे हो जाएगा, वो मैंने आगे लिख रखा है। 7.5 तो वो यहाँ पर हो जाएगा, अपॉन में 100 रहेगा। ध्यान रखना यहाँ पे रेट में थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ी है, रेट आपको कैसे भी गिवन दे सकता है, तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देख लो। अब 8325 था इक्वल टू पी इंटू, देखो यहाँ पे मैंने कुछ अलग नहीं किया, बस मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख रखा है, जिससे 36 तो 36 ही रहेगा। 36 में अगर हम एक को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे 37। 7.5 अगर आप इसका पॉइंट हटाते हो तो इसकी जो एक जीरो है वो नीचे आप यहाँ पे लगा दोगे, वही मैंने करा, तो ये बन जाएगा 75/1000। मुझे दिख रहा था कि 12 से इस वाले पार्ट को यहाँ पे कैंसिल कर सकता हूँ, कितनी बार कटेगा ये आपका 3 टाइम्स, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 12 3 36। अब जब मुझे पी निकालना है, तो आप पी निकालने के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पी को फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, जो सारा पार्ट हमें दे रखा था ना, मैं इसे यहाँ से यहाँ लेके जाऊंगा, यानी कि 2। अब देखो यहाँ ये वाला पार्ट मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया था, आपका 12 वाला पार्ट, तो ये 2 ऊपर जा, यहाँ पे जो है नीचे था, यहाँ जाके हो जाएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 1000 भी यहाँ चला जाएगा ऊपर की तरफ, और ये बचेगा 3 इंटू 37 नीचे, और 75 भी यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो पी हमें निकालना था। अब क्या हुआ देखो यहाँ पे, जैसे मैंने इसे कट करा, मैंने इसे कट करा 5 से, तो 5 से कटा हुआ यहाँ पर 15 टाइम, और 5 से मैंने इसे भी यहाँ पे कट करा, जो कितना हो जाएगा 1665। ये भी और यहाँ पे कट सकता है, तो मैंने इसे फिर से यहाँ पे कट करा 5 से, तो 5 3 और 5 से फिर मैंने इसे यहाँ पे कट करा, जो कितना हो जाएगा 333।
अब हमारे पास ये जो 3 था, हमने यहाँ पर इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को भी यहाँ पे कट करा, जो कितना हो जाएगा 111। तो देखो मैंने अभी सिर्फ इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट को यहाँ पे कैंसिल किया है, इस वाले पार्ट को। तो हमारे पास क्या बचा जी भैया, ऊपर हमारे पास था यहाँ पे 111, वो मैंने यहाँ लिख दिया। 2 था वो हमने यहाँ लिख दिया। 1000 था वो हमने यहाँ पे लिख के दिखा दिया। 37 के टेबल में 3 टाइम आता है 111, तो मैंने 37 से कट करा इसको, एग्जैक्ट कटेगा ये 3 टाइम। अब जो 3 यहाँ बचा था, इस 3 से मैंने इस वाले 3 को यहाँ पे ये भी कैंसिल कर दिया, यानी कि हमारा ये दोनों पार्ट, नीचे वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, हमने यहाँ पे पूरा पूरा कैंसिल कर दिया। तो क्या बचा आपके पास में भैया, ये बचा हमारे पास 2 इंटू 1000। तो आपका पी कितना मिल गया आपको, 2000 रुपीज का, यानी कि मंथली पेमेंट यहाँ पे कितनी है, सॉरी मंथली डिपॉजिट यहाँ पे कितना है हमारे पास में, रुपीज 2000 का। लेकिन आपसे इसमें एक बात और पूछी गई थी, यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू आपको बतानी है। तो ये तो बहुत सिंपल सा पार्ट है। मैच्योरिटी वैल्यू हम लोग यहाँ पे किस तरीके से निकालते हैं, देखो आपको यहाँ दे रखा है मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला है P इंटू एन प्लस आई। तो P हमने अभी भी निकाला है यहाँ पे, जो कितना था 2000, वो ये रहा। एन हमको पता है हमारे पास 36 था, वो ये रहा। प्लस में आई था, तो आई जस्ट आपको गिवन दे रखा था भाई क्वेश्चन में, ये आपको अलग से नहीं निकालना। तो ये आपको गिवन दे रखा है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके मैंने यहाँ लिख दिया 72,000, और मैंने उसमें ऐड कर दिया ये 8,325। तो इन दोनों को ऐड करके हमको कितना मिल जाएगा यहाँ पे 80,325। तो मैच्योरिटी वैल्यू भी हमको पता लग चुकी है। अब दोनों पार्ट जो हमने निकाले थे उसे मैंने यहाँ लिख के दिखा दिया है। तो इतना पार्ट ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन बहुत आसान है, 3-3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो भाई देखो, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा वीडियो का। और आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर देना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर दो। और आपके पास जो आपके फ़ोन में जो आपका वो आता है बेल आइकन, आप उसे एक बार टच कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पहले से पता लगता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।